Assalamu alaikum, dear students. This is Sikandar Ali. So I hope that you are all fine. So first of all, welcome to my YouTube channel Knowledge for All Bottom to Top. So dear students, जिन स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे. सो लेट्स चलते हैं लेक्चर की तरफ. चैप्टर 2 और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 2 है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर ये चैप्टर 2 और लेक्चर 2 है आज का. तो इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो आज हमने जो है वो बेसिकली डिस्कस करना है. और उसके बाद दिस इज़ कंटेंट्स. सो biological properties of water, hydrogen bonding, solvent specific heat capacity, latent heat of vaporization, amphoteric molecules, acid and bases, cohesion. So the first of all, biological properties of water. Basically water is the most abundant component in living cell. तो ये मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट क्यों है? तो बेसिकली इट्स वॉल्यूम वेरी अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 70 to 90%. तो ऑलमोस्ट हमने अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करनी है सपोज़, तो उसके अंदर लेट सपोज़ अगर हम बात करते हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी बॉडी के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो 70 to 90% है. इट मीन्स और इसके अलावा जो मेरी बॉडी का ड्राई वेट है वो 10 to 30% जो है वो ड्राई वेट होता है बॉडी के अंदर. लेकिन ज़्यादातर जो क्वांटिटी होती है वो वाटर की होती है, बॉडी के अंदर पाई जाती है. इस वजह से हमको जो है वो अबंडेंट कंपोनेंट कहते हैं लिविंग सेल का. The atomic structures of water or dihydrogen monoxide molecule consist of 2 hydrogen atoms joined to 1 oxygen atoms. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा ये एक डायपोल की स्ट्रक्चर है. तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसके जो है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इनके ऊपर, और ये एक ऑक्सीजन है जिसके अंदर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. तो ये कंबाइन होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑक्सीजन एटम एक ऑक्सीजन एटम्स के साथ. तो फिर जाके जो है वो एक मॉलिक्यूल बनता है वाटर का. उसके बाद है पोलैरिटी. अनइवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पोलैरिटी. तो इसके अंदर जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अनइवन. इट मीन्स पोलैरिटी की डेफिनेशन है ये. उसके बाद क्या है? वाटर इज़ अ पोलर molecule meaning that there is an uneven distribution of electron density. क्यों पोलर बॉन्ड मॉलिक्यूल्स ये वाटर कहलाते हैं? इस वजह से क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है. इस वजह से जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन के एटम्स. वाटर हैज़ पार्शियल negative charge near the oxygen atom and partial positive charge near the hydrogen atoms. तो अब हम अगर चार्जेस की बात करें सेपरेशन की, तो जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन एटम पे है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है. इस वजह से जो है इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन एटम के अंदर. ज़ाहिर बात है इसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन एटम्स की. इस वजह से इसके ऊपर जो चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर वो पॉजिटिव है. उसके बाद इस molecules with such a charge difference is called a dipole. अब डायपोल की ये डेफिनेशन है. डायपोल कहते हैं चार्ज डिफरेंस को, यानी चार्ज सेपरेशन को. तो जो भी डिफरेंस आ रहा होता है इन चार्जेस, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस के अंदर जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम नाम दे रहे हैं डायपोल का. तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है. अगेन यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ये डायपोल बॉन्ड है, ये भी डायपोल बॉन्ड है क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में. तो ये जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है वो
एब्जॉर्ब करता है, तो इस वजह से जो है वो इनके एटम्स, इन ऑक्सीजन एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की वजह से जो है वो अपनी तरफ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है। और ज़ाहिर बात है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट की जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा होता है, इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्जेस है वो नेगेटिव होती है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर कोई इतनी लॉजिक नहीं है, ये बहुत ही ईजी है, स्लाइड्स पढ़ के जो है वो हमें समझ में आ जाता है। उसके बाद है पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। अ पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग इज़ form when electrons are unequally shared between two atoms। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन, अगर ये सेम एटम्स होते हैं, सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता, तो इसके अंदर इक्वल शेयरिंग होती। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट जो है वो चेंज है, एक ग्रुप 7A से बिलोंग कर रहा है, एक ग्रुप 1A से, तो हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1A और क्लोरीन एटम बिलोंग्स टू ग्रुप 7A। तो ज़ाहिर बात है इस क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो ये हाइड्रोजन से जो है वो अपना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, रिसीव करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है क्लोरीन के ऊपर, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही रहती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन एटम्स को। तो बेटा ये मैं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने जो है वो ये अंडरस्टैंड करवाया है। और polar covalent bond occurs because one atom has a stronger affinity for electrons than the other। तो ज़ाहिरी बात है, वही बात घुमा फिरा के कह रहा है कि अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी इलेक्ट्रॉन, यानी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स देता है नेबरिंग एलिमेंट्स को। तो इस हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ही कम है, और किसके मुकाबले में, क्लोरीन के मुकाबले में। तो इस क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है हाइड्रोजन एटम से। तो यहाँ पे अनइक्वल इस वजह से कह रहा है कि यहाँ पे आपको सिमिलर एटम्स नज़र नहीं आ रहे, डिफरेंट एटम है, इस वजह से हम यहाँ पे अनइक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं उसका अनइक्वली शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, तो इस वजह से हम इनको यहाँ पे अनइक्वली जो है वो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टडी करें। उसके बाद है डायपोल मोमेंट। डायपोल बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द वाटर मॉलिक्यूल स्पेंड more time around the oxygen atoms than the hydrogen atoms. The oxygen end of the molecules develop a partial negative charge because of the negative charge on the electron। ये वही बात कर रहा है, अगर वाटर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाए, इट मीन्स उसके ऑप्टेट शेल को, तो ज़ाहिरी बात है कह रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज है वो पार्शियल नेगेटिव है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, अब उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक न्यूट्रॉन होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और एक ये इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो कहता है कि ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के अंदर जो चार्ज है वो सेम। फॉर द सेम रीजंस द हाइड्रोजन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स डेवलप अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एक और एटम नज़र आ रहा होता है हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर भी जो चार्ज है बेसिकली वो जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग आर अ टाइप ऑफ बॉन्ड दैट अकर्स व्हेन टू एटम्स शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली विद ईच अदर। तो ये वही बात हो रही है, वहाँ पे जो है वो पोलर के अंदर क्या था, आप देखें यहाँ बेटा, इस पोलर के अंदर जो है वो 2 डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो रहे थे, बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तो था लेकिन एटम्स जो है वो डिफरेंट ग्रुप के थे, सेपरेट ग्रुप के थे, एक जैसे एटम्स नहीं थे यहाँ पे। लेकिन जब हम नॉन पोलर कोवेलेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 एक जैसे जो है वो
एटम्स नज़र आते हैं, तो इस वजह से इसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इसके अंदर जो शेयरिंग होगी वो इक्वली होगी, ये भी इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और इसके अंदर भी, क्योंकि दोनों ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम इस तरह से होते तो वो भी इक्वल शेयरिंग करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग in water molecules, hydrogen bond is a weak attractive forces between slightly positive atom of the one molecule and slightly negative atoms of the other और the same molecule। तो यहाँ पे आप देखें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं और बीच में ये पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस पॉजिटिव की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है बहुत कम है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस से बनता है, यानी ये ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि इसके अंदर डॉटेड्स होते हैं, तो इसको कंसिडर किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आई होप कि ये स्लाइड भी बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये मैंने फर्स्ट जो यहाँ तक जो है वो मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री के अंदर यहाँ तक स्लाइडें जो है वो ऐड की थी, तो आप थॉरली उनको भी देख लें। तो यहाँ पे हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को अब जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्वेंट ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर की, बिकॉज इट इज़ अ चार्ज वाटर इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिकली चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज salt, sugar and amino acid dissolve readily in water and so are called the hydrophilic water loving। तो ये पढ़ने से ही क्लियर हो रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से हैं, साल्ट है, शुगर है, अमाइनो एसिड है, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं रेडीली, इट मीन्स वाटर के अंदर। इस वजह से हम इनको गुड सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं, यानी इजीली जो रेडीली डिज़ोल्व हो जाए वाटर के साथ उसे कंसीडर किया जाता है हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लविंग। 2 टर्म्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। नीचे अनचार्ज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज लिपिड do not dissolve so well in water and are called hydrophobic water heating। तो यहाँ पे जो अनचार्ज एटम्स होते हैं या अनचार्ज जितने भी एटम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो जो है वो नॉन पोलर होते हैं बेसिकली। जो इस लिपिड्स बेसिकली वो लिपिड्स होते हैं, जाहिर बात है डिज़ोल्व नहीं, आप लिपिड्स और वाटर की जो है वो आपस में बनती नहीं है। अगर आप लिपिड्स को वाटर के अंदर वैक्सेस को लगाएं तो जाहिर बात है वो डिज़ोल्व नहीं होता। हम अगर ऑयल वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व करवाएं तो इसके ऊपर वाटर के ऊपर एक थिन लेयर जो है वो ऑयल की बन जाती है, वो सेपरेट होता है, देखने में ही सेपरेट लगता है कि वो डिज़ोल्व वाटर के अंदर नहीं होता। लेकिन जब हम हाइड्रोफिलिक की बात करते हैं तो वो साल्ट होते हैं, शुगर होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, ये इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। इस वजह से हमने इसको हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग का। और जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, यानी सपोज़ लिपिड्स है, ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, तो उसको हमने जो है वो हाइड्रोफोबिक का या फिर वाटर हेटिंग, जो वाटर की और उन लिपिड्स की जो है वो आपस में बनती नहीं, इस वजह से हमने इसको नाम अनचार्ज और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का दिया। वो कौन से होते हैं, लिपिड्स, जो इजीली डिज़ोल्व, बल्कि होते ही नहीं, इजीली तो दूर की बात है, लेकिन लिपिड्स और वाटर की आपस में बनती नहीं है, इस वजह से ये वाटर हेटिंग है या फिर हम इनको हाइड्रोफोबिक कंसिडर करते हैं। तो आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गई होगी स्लाइड्स। उसके बाद इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यानी कम नहीं है। स्पेसिफिक हीट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम आ सबस्टेंस बाय 1 सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट यानी ये अमाउंट है एनर्जी का, अगर इनको हम मतलब कि टेम्परेचर इसका चेंज करवाएं किस 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके अंदर जो टेम्परेचर बढ़ता है वो भी 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। इट टेक्स 1 कैलोरीज
of heat is to require the temperature of 1 gram of water 1 सेंटीडिग्री टेम्परेचर। तो वही बात हो रही है, ये हम कैलोरीज़ के अंदर ले रहे हैं और इसको हम ग्राम्स के अंदर ले रहे हैं, लेकिन जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है 1 ग्राम का या फिर 1 कैलोरीज़ का, तो वो भी 1 सेंटीडिग्री टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ दोनों सूरत में। फिर तीसरी पॉइंट के अंदर ये कह रहा है कि इट टेक्स थाउजेंड्स कैलोरीज ऑफ हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर टू 1 सेंटीडिग्री। अगेन यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो 1 सेंटीडिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप 1 कैलोरीज बढ़ा रहे हैं 1 ग्राम को रख के तो भी 1 सेंटीडिग्री, अगर आप 1 ग्राम जो है वो टेम्परेचर उसका अगर चेंज करवा रहे हैं वो भी 1 सेंटीडिग्री टेम्परेचर, अगर आप 1000 कैलोरीज को जो है वो हीट राइज कर रहे हैं तो 1 kg के ऊपर तो वो भी आपको 1 सेंटीडिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करके देता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये मैं आगे, और इसके अंदर मैंने कुछ अपने हैंड राइटिंग की फॉर्म में लिखा है तो वो आपको जल्दी समझ में आए। यहाँ पे भी ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि किसी भी 1 ग्राम को अगर बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है तो वो बेसिकली 1 सेंटीडिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इस सीक्वेंस को जो है वो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंसीडर करते हैं। तो वाटर की जो होती है वो ज़्यादा होती है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं बेटा। उसके बाद है लेंटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट और लिक्विड मस्ट एब्जॉर्ब फॉर 1 ग्राम टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट। वेपराइजेशन के अंदर क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर एनर्जी को जो है वो लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद 1 ग्राम्स को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड से गैस स्टेट में। यानी गैस स्टेट जो होती है ये वेपराइजेशन वाली जो है वो स्टेट होती है। वाटर रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू चेंज स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड इनटू अ गैसेस। तो वाटर को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, उसकी एनर्जी को चेंज किया जाता है, उनके स्टेट्स को चेंज किया जाता है। अब स्टेट होता है लिक्विड से गैसेस की स्टेट में हम वाटर को चेंज कर रहे हैं तो उससे हम लेंटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन कंसिडर। अब 580 कैलोरीज ऑफ हीट अगर और रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ वाटर्स टू वेपर्स स्टेट, तो 580 कैलोरीज़ को जब हम हीट जो है वो चेंज उनकी उसके अंदर रिक्वायर्ड करवाते हैं तो चेंज 1 ग्राम तो वो वाटर के अंदर भी कन्वर्ट होता है। वाटर जो लिक्विड स्टेट में होता है ये वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे है जो है वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। Water is an amphoteric molecules because it acts both as an acid and a base। तो यहाँ पे यही चीज़ें आपको एम्फोटेरिक मीन्स 2 प्रॉपर्टी एसिड और बेस दोनों को जो दोनों की क्वांटिटी के जो वो मेंशन करे उसे हम एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। तो वाटर बेसिकली ये एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। अब कैसे हैं, अगर वाटर कैन फॉर्म आइंस, अगर हम इनको आइंस की फॉर्म में तोड़ें तो ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है बेसिकली, और ये हाइड्रोजन आयन है। तो ये जो है हाइड्रोजन आयन है बेसिकली ये एसिडिक प्रॉपर्टी है, और ये OH ग्रुप जो है ये बेसिकली जो है वो बेसिक यानी हाइड्रोक्साइड जो आयन है बेसिकली ये बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है। इट फॉर्म्स इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब इनके नंबर्स जो होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, यानी अब हाइड्रोजन आयन को ले लें या हाइड्रोक्साइड आयन को ले लें, अगर इनके इक्वल नंबर्स फॉर्म यानी जो बनते हैं वो इक्वल नंबर्स होते हैं, जो है वो ज़्यादा कम नहीं होते इसके अंदर। इस वजह से हम इनको जो है वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं। उसके बाद है एसिड एंड बेसिस। एसिड अ केमिकल दैट रिलीज H आयन, यानी एसिड बेसिकली एक केमिकल है, जाहिर बात है जो रिलीज H आयन करे उसे एसिड कंसिडर किया जाता है। बेस अ केमिकल दैट एक्सेप्ट H आयन। अब एसिड रिलीज करेगा तो ही ये बेस जो है वो एक्सेप्ट करेगा, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस और जो रिलीज H आयन कर रहा है वो एसिड। उसके बाद है वूफर।
A chemical that accept release H ion as necessary to keep pH at temperature 25 सेंटीडिग्री कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टेम्परेचर है बुफर का। जब ये एसिड रिलीज़ करता है, एक्सेप्ट और रिलीज़ करता है किसको, H आयन को, तो ये ज़रूरी होता है pH के लिए। तो बेसिकली किस लेवल पे ये कांस्टेंट होता है, नॉर्मल होता है, तो ये 25 सेंटीडिग्री टेम्परेचर पे ये करता है। ये MCQs पॉइंट के अंदर पूछा जा सकता है। ये डेफिनेशन कभी कभार वो दे देते हैं कि अ केमिकल दैट एक्सेप्ट और रिलीज H आयन इज़ नेसेसरी फॉर कीप एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कभी कभार वो टेम्परेचर का पूछ लेते हैं आपसे, और कभी ये कहते हैं कि ये डेफिनेशन किसकी है, तो वो बुफर की है। और कभी कभी इस pH को गुम कर देते हैं, फिर ऑप्शन में pH होता है तो हम उसको टिक कर देते हैं। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है कोहेशन। वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टुगेदर ड्यू टू देयर हाइड्रोजन बॉन्ड, सो वाटर हैज़ हाई कोहेशन। ज़ाहिर बात है वाटर मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टिक टुगेदर यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किसके थ्रू? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ज़ाहिर बात है वाटर हैज़ अ हाई कोहेशन। दिस एक्सप्लेन वाई लॉन्ग कॉलम ऑफ वाटर कैन बी सक अप टॉल ट्रीज बाय ट्रांसपायरेशन विदाउट ब्रेकिंग। तो ज़्यादा जितना कॉलम होगा, ज़ाहिर बात है वाटर जो है वो उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा, सक किया जाएगा। तो जितने भी ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, जो टॉल ट्रीज़ कहलाते हैं, ज़ाहिर बात है उसका जो कॉलम होता है वो लॉन्ग होता है, तो वो ज़्यादातर वाटर को एब्जॉर्ब करके सक करके रखते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन जो है वो ब्रेक डाउन ना हो। ठीक है, तो कंटिन्यूसली उसका प्रोसेस भी जो है वो कैरी ऑन हो। तो यहाँ पे ये दो फिगर आपको नज़र आ रही है बेटा। तो यहाँ पे देखें, ये भी सिमिलर मॉलिक्यूल है, ये भी सिमिलर, दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल है। एक तो ये डेफिनेशन बता रहा है कोहेशन की और एडिशन फोर्स की। तो कोहेशन के अंदर दो सिमिलर टाइप की फोर्सेस, सिमिलर मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, और एडेसिव के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये भी एक तरह का है और ये डिफरेंट तरह का है। तो फिगर्स खुद बता रही है कि ये एडेसिव है और ये जो है वो कोहेसिव फोर्सेस। तो आई होप कि ये फिगर्स भी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक स्लाइडें ख़त्म होती है। अब हम जो थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक के हवाले से पढ़ेंगे। तो मैंने ये समझा दिया है, जो की पॉइंट्स थी मैंने इनसे निकाल ली है। तो वाटर मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल्स के लिए, और इसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो भी आपको जो मैंने बताया 70 to 90% वाटर होता है। तो ड्राई वेट कितना हो गया? 10 to 30%। उसके बाद अगर इनको देखा तो देखे जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डायपोल है, नेगेटिव चार्ज होती है इस ऑक्सीजन एटम, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इसके ऊपर जो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी वैल्यू होती है, इसके ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज होती है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, बेसिकली दो एटम हाइड्रोजन के ज्वाइन होते हैं एक साथ, किसके 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, फिर जाके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद यहाँ पे चार्जेस का बताया जा रहा है। चार्ज सेपरेशन को डायपोल कंसीडर करते हैं, या फिर चार्ज डिफरेंस को जो है वो डायपोल कंसीडर करते हैं। तो ये मैंने स्लाइड्स के अंदर बता दिया है आपको वैसा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये फिगर नज़र आ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से। ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर, यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन और नेगेटिव ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम जो है वो हाइड्रोजन, ये बहुत वीक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से बनता है। तो इसको जो है वो इजीली ब्रेक डाउन किया जा सकता है, इस वजह से इनको हम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कंसीडर करते हैं। ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसे कंसीडर किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा ये था वाटर के हिसाब से। तो वाटर मॉलिक्यूल ये डायपोल है, आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पे दोनों सिमिलर हैं तो इक्वल शेयरिंग करेंगे। इट मीन्स ये ग्रुप 2 1A से बिलोंग करते हैं हाइड्रोजन। तो इसके अंदर जो है वो
हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन रिसीव कर लेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी। जो इलेक्ट्रॉन देगा किसी नेबरिंग एलिमेंट्स एटम्स को, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है। और उसके अलावा क्यों ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रिसीव कर रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और उसके बाद यहाँ पे आपको वही बात बता रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स से जो बॉन्ड बनता है, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कंसीडर करते हैं, HB हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा होता है। तो बेसिकली ये बी फिगर आपको बहुत मतलब कि इजी है, समझ में आ गई होगी बेटा। और उसके बाद हम चलते हैं बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ये पेज 20 पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे वही बातें कर रहा है, पोलर नेचर होता है सॉल्वेंट बेसिकली। उसके बाद जो है वो ये आइंस के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जब NaCl को वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व करवाते हैं, तो ये इजीली जो है वो डिज़ोल्व कर इट मींस डिज़ोल्व हो जाता है। तो उसे हम नाम दे रहे हैं पोलर का या फिर चार्ज पार्टिकल। और जो जब ये इस आइंस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होते, तो उसे हम नॉन पोलर सब्सटेंस कंसीडर करते हैं। और अनचार्ज पार्टिकल, अब जो अनचार्ज पार्टिकल या नॉन पोलर होते हैं बेसिकली, उसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, वाटर हीटिंग। ये मैं स्लाइड्स के अंदर बता के गया हूँ। और जो पोलर होते हैं उसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, या फिर वाटर लविंग या फिर चार्ज पार्टिकल्स। तो ये नॉन पोलर अनचार्ज पार्टिकल होता है, ये पोलर चार्ज पार्टिकल होता है। ये पोलर हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। ये नॉन पोलर जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है और वाटर हीटिंग होता है। तो ये डिफरेंस है उसके अंदर। इसमें कुछ रॉकेट लिखा हुआ नहीं है इसके अंदर बेटा, ताकि बात समझ में ना आए। उसके बाद स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वही बात कर रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम इज ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 सेंटीग्रेड। ये वही बात, अगर आप 1 ग्राम हीट के ऊपर आपने टेम्परेचर लिया हुआ है 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, आप 1 ग्राम को टेम्परेचर दे रहे हैं जो है वो 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये जो है वो वर्क करता है। सपोज हमने जो है वो फिर से 1 ग्राम के अंदर अगर हीट इंक्रीज़ कर रहे हैं कि कितना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो 1 ग्राम के ऊपर अगर हम 11 सेंटीग्रेड ले लें, तो 10 और 11 में 1 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो हीट इंक्रीज़ होती है वो 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। 1 ग्राम को चेंज करवाने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो भी 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर होता है। ये चीज़ यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड को जो है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सपोज यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर्स नीडेड एट अ लॉस ऑफ एनर्जी आइस एंड दिस रीजन्स दैट कंटेंट ऑफ सेल्स अनलाइकली टू फ्रीज। क्या हो रहा है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सपोज यहाँ पे ये लिक्विड आपको बीच में नज़र आ रहा है, अगर हम इस लिक्विड को गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये वेपराइजेशन कंसीडर किया जाता है। और जब लिक्विड को आइस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये डेफिनेशन सब्लिमेशन की है। अब यहाँ पे अगर लिक्विड खुद ब खुद जो है वो किसी स्टेट के अंदर चेंज नहीं होता, उससे या तो एनर्जी दी जाती है या फिर उनसे एनर्जी ली जाती है। अगर हम चाह रहे हैं कि लिक्विड को जो है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया जाए, इट मीन्स वेपराइजेशन की जाए, तो क्या होगा, हमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, हीट जो है वो देनी पड़ेगी। उसके बाद जाके ये लिक्विड आपका गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है। और हम चाह रहे हैं लेट सपोज कि इस लिक्विड को आइस की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इसको गैसेस के लिए देते हैं ताकि ये गैस के अंदर कन्वर्ट जाता है,
उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इनसे निकालनी पड़ती है, रिलीज़ करवानी पड़ती है, तब जाके ये जो है वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इट मीन्स इनसे ये साबित हुआ कि इजीली जो लिक्विड है वो किसी स्टेट में चेंज नहीं होता। ये भी इंसान के लिए जो है वो फ़ायदेमंद चीज़ होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। अगर ऐसा होता तो हमारी बॉडी का जितना भी ब्लड है या तो वो गैसेस की फॉर्म में चला जाता या फिर जो है वो आइस की फॉर्म यानी सॉलिड फॉर्म में बन जाता, फिर इंसान की जो है वो डेथ हो जाती। तो ये जो लिक्विड रहता है इसमें भी अल्लाह ताला का जो है वो हमारे ऊपर करम नवाजी है। वो ये कि जो चीज़ ख़ुद चेंज नहीं होती, अगर उसको इससे गैसेस स्टेट में चेंज करवाना पड़े फिर भी एनर्जी देनी पड़ती, या फिर उनको आइस की फॉर्म में चेंज सॉलिड स्टेट में चेंज करवाना पड़े तो उनसे एनर्जी निकालनी पड़ती है। तो बेसिकली ये भी मैं समझूंगा कि अल्लाह ताला का बहुत करम है हम इंसानों पे, क्योंकि जो चीज़ लिक्विड में है वो लिक्विड में ही रहती है ताकि हम अच्छे से सर्वाइव करते हैं। हमारा ब्लड कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होता, हमारा ब्लड कभी भी जो है वो गैसेस की फॉर्म में नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो इंसान की जो है वो डेथ हो जाती। तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको आई होप कि ये चीज़ें बेटा समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसके अंदर कि जो है वो बहुत इजी लिखा हुआ है, मैंने वैसे समझा भी दिया है। तो उसके बाद इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी वो है एम्फोटेरिक चेंजेस। अब जो है बेसिकली यहाँ पे आपको बोथ एसिड एंड बेस, अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेसिकली H आयन और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन OH आयन। तो जो H आयन को जो है वो फॉर्म आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे एसिड, और जो OH आयन होता है वो बेस की तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे एक्ट एज अ बफर विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंस टू चेंज इन द pH ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन एसिड एंड अल्कली इज एडेड। तो ये जस्ट यहाँ पे रिएक्शन दिए हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत इजी होके मतलब एम्फोटेरिक को समझाया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, जो एसिड होता है वो H आयन उसे कंसीडर किया है, और जो बेस होता है उसे हम OH आयन कंसीडर करते हैं। उसके बाद HCl जब ब्रेक डाउन होता है तो ये एसिड की फॉर्म में होता है। इट मीन्स इनसे H आयन जो है वो रिमूव होता है, और NaOH से जो है वो OH आयन रिलीज होता है। तो ये बेस OH और H जो होता है ये एसिडिक को शो करता है। और जो प्रोटॉन डोनर होता है HCl के अंदर, जो प्रोटॉन डोनेट यानी ये प्रोटॉन दे रहा है, तो जो प्रोटॉन डोनर होता है उसे एसिड कंसीडर किया जाता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है यानी OH जो है वो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है उसे बेस कंसीडर किया जाता है। यहाँ प्रोटॉन डोनर है, ये अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, फिर अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ये बेस को शो करता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, और प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो एक्सेप्ट करते हैं तो उसे कंसीडर किया जाता है एसिडिक। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं उसे कंसीडर किया जाता है बेस। तो ये 3 डेफिनेशंस यहाँ पे आपको नज़र आ जाती है। उसके बाद अमोनिया की अगर हम बात करें तो ये 5 ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके 2 ये यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक्सेप्ट की तौर पे यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो इसे हमने क्या कहा, यहाँ पे आप देखें एक्सेप्ट कौन कर रहा है, जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या करेगा, बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को नहीं बल्कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है H आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर रहा है। और उसके बाद pH कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन को, H आयन को। तो ये pH इज इक्वल टू ये इनका फार्मूला है -log H आयन। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो नीचे देख लें, pH इज इक्वल टू 1/H आयन। तो pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइड्रोजन के। तो अगर pH हम कम कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक चीज़ आप बढ़ा रहे हैं दूसरी अपने आप बढ़ जाती है।
और दूसरा आता है इन्वर्सली। तो यहाँ पे पीएच और हाइड्रोजन का जो आयन है बेसिकली उसका रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ आप पीएच को बढ़ाते जाएं, हाइड्रोजन कम होते जाएंगे, हाइड्रोजन को बढ़ाते जाएं और पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी। उसके बाद है पीएच स्केल, ये 0 से 14 तक है। 0 से 7 तक जो है वो एसिडिक है, 7 से 14 तक जो है वो बेस कहलाती है, 7 को क्या है न्यूट्रल है। और पीएच अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो हाइड्रोजन आयंस आपको कम रखने पड़ेंगे, वो इस वजह से कि इनके अंदर जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली रिलेशनशिप है, डायरेक्ट नहीं है। आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कोहेसिव फोर्सेस इन वाटर मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। अब यही अगर हम डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो एडेसिव फोर्स कहलाती है, वो कोहेसिव। ये जो चेन आपको नज़र आ रही है बेसिकली ये कोहेसिव फोर्सेस की एग्जांपल है, क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये 1 2 3 4 5 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में कनेक्टेड है और एक अगर मूव हो रहा है तो वो दूसरे को खींच रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, पांचवा छठे को, ठीक है। तो ये नहीं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो टाइटली पैक्ड होती है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल इस वाटर का रिलीज़ होगा तो इनके साथ दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का साथ चौथा, चौथे के साथ पांचवा, पांचवें के साथ छठा, तो ये अपने आप मूव होते जाएंगे। अगर इनको हम चेंज कर दें यहाँ पे, सपोज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल, तो वो कोहेसिव फोर्सेस नहीं कहलाती, वो कहलाती है एडेसिव फोर्सेस, ये वाली। तो इस फिगर को आप अंडरस्टैंड कर लें। ये एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये खुद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये खुद साइड यानी वॉल ऑफ द कंटेनर उससे भी जुड़े हुए हैं। तो जाहिर बात है ये जो है वो डिसिमिलर, ये खुद से जुड़े हुए हैं और ये मॉलिक्यूल इनसे भी जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसिमिलर हो जाते हैं। इस वजह से हम इनको एडेसिव फोर्सेस कंसीडर करते हैं। और उसके बाद जो है वो ये कुछ समझाने के लिए जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वैसे हो गई। आगे हम फिगर को देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये फिगर मैंने जो है वो यहाँ पे अच्छी ड्रॉ की हुई है। वो ये कि यहाँ पे अगर एक प्लांट है, उसका ये सपोज स्टेम है, तो ये एसेंट ऑफ शेप के अंदर जो है वो वाटर मूव करके जाता है रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट या रूट से लीफ तक। तो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से टाइटली पैक मतलब कनेक्टेड हैं, तो जब एक मूव करता है तो दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रूट से लीफ की तरफ मूव करके जाते हैं, उससे पूरी बॉडी के अंदर जो है वो मूव करके जाते हैं। तो इस मॉलिक्यूल्स को जो है वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया जाता है, यहाँ कोहेसिव फोर्स। तो जो मूव होने वाली चीज़ होती है वो वाटर्स होती है, यही वाटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाटर मॉलिक्यूल सपोज यहाँ पे मूव करके इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो ये साइड में भी जो है वो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ये वॉल के साथ भी कनेक्टेड है, ये वॉल के साथ कनेक्टेड है, ये आगे वाला इस वॉल के साथ कनेक्टेड होगा, ये आगे वाला इस वॉल के साथ कनेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले हमने क्या था सिमिलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल आपको नजर आए। डिफरेंट इस वजह से क्योंकि ये एक तो आपस में कनेक्टेड है, दूसरा ये वॉल के साथ कनेक्टेड है। तो वॉल प्लस वाटर दोनों को कंबाइन करके जो है वो हम एडेसिव का कॉन्सेप्ट देते हैं, क्योंकि ये अगर सिर्फ इस तरह से कनेक्टेड होता तो हम इसको सिमिलर मॉलिक्यूल यानी कोहेसिव फोर्स कंसीडर करते हैं, लेकिन ये इस तरह तो है नहीं, ये आपस में तो कनेक्टेड हैं लेकिन ये साइड में वॉल के साथ भी कनेक्टेड है, तो उस वजह से हम इनको एडेसिव फोर्स कंसीडर करते हैं। तो ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे एसेंट ऑफ से वाटर मूव्स रूट टू लीव्स, तो ये रूट से जाते हैं मूव करके वाटर के मॉलिक्यूल्स लीफ तक, फिर उनसे फर्दर आगे जो है वो प्लांट का जितनी भी पार्ट होते हैं उनके अंदर वाटर जहाँ जहाँ डेफिशिएंसी होती है वाटर की, तो वहाँ पे वाटर मूव करके जाता है। तो बेटा आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक ये लेक्चर एंड होता है।